अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सो कि आप ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था और बच्चे स्कूल जा चुके थे और आज बनने थे आलू वाले पराठे। तो यहाँ पे मैं आलू बॉयल कर रही थी, तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे, पास ही खड़े थे, तो कहते ये डिब्बा तो पीछे कर लो। मैंने कहा ये तो मुझे प्यारा लग रहा है, तो आप इधर ही पड़ा रहने दीजिए। तो बस जी यहाँ पे फिर मैं मैश कर रही थी और ये मुझे यकीन जाने मुझे नहीं समझ आती इस मैशर से ये कैसे मैश कर लेते। मेरे से तो ये आलू ही नहीं थे मैश हो रहे, और शायद मैंने कभी किए ही नहीं है ना। मैं ना बस इससे नाकाम सी कोशिश कर रही थी कि बस हो जाए, लेकिन क्या मजाल है कि ये हो। मैंने नेट पे वीडियोस वगैरह देखती तो वो इतने मज़े से वो एक ऐसे ही करती हैं और वो एकदम से वो मैश हो जाते, लेकिन मेरे से नहीं था हो रहा। शायद ये मेरा अच्छा नहीं था ये वाला मैशर। तो खैर मैंने फिर इससे करके तो मैं थक गई। एंड पे मैंने अपने वाला तरीका ही किया। मैंने कहा चलो अपना ग्लास ढूंढती हूँ, जिस जैसे मैं करती हूँ मैंने मेरा वैसे ही करूँ। तो ये देखे ना, फिर भी कर करके भी ना उसके पीसीस थे आलू के मोटे से। हालांकि आलू इतने सॉफ्ट होते हैं, फटाफट से हो जाते हैं। तो कोई नहीं था, और मैं ग्लास ढूंढने गई, इधर उधर देखा मैंने, वो प्लास्टिक का ग्लास रखा होता है और उससे मैं ना फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए, वो जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नमक और इसके बाद इसमें रेड पेपर डाल दिया, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, और बस जो भी आपको घर में मिल रहा है, जो भी आपके पास मसाले हैं, वही जैसे मटेरियल रेडी करते हैं आलू के पराठे के लिए। तो बस वो डाल के नहीं, मुझे मेरा अपना ग्लास मिल गया था और मेरा बर्तन लेकिन छोटा था थोड़ा सा। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो कर लेते हैं। बस मैंने फिर उसको करके ना फटाफट से वो रेडी हो जाता है। मेरे से ये मैश करके उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन ग्लास के साथ मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पेड़े कर रही थी, मैंने कहा रोटी बना लूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो फिर हस्बैंड और मैं चाय शाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता दोबारा बाद में बनाती हूँ फिर। तो यहाँ पे पेड़े रेडी कर रही थी, और अभी पेड़ा मैं वैसे ना थोड़ा सा बड़ा ही लेती हूँ। मैं आलू वाला या मूली वाला पराठा भी बनाऊँ, गोभी वाला, तो मैं कहती हूँ कि मतलब इतना तो पराठा अगर बनाए एक बंदा कम से कम खा ले एक, पंजाबी में कहते हैं ना रज जाए। तो बस वैसे ही मेरा होता है कि मैं कहती हूँ कि एक बंदा ना एक पराठा ही खा के तो उसका पेट फुल हो जाए। लेकिन खैर यहाँ पे हस्बैंड के लिए दो पराठे रेडी करने थे। तो यहाँ पे मैं फिर बना रही थी, मैंने कहा चले पहले पेड़े करके रख ली थी ताकि थोड़ी देर वो रखें तो वो ज़रा सेट हो जाते हैं। यहाँ पे जी फटाफट से हमने रोटी बेली, आलू उसके अंदर लगा के, तो पराठा हमने तवे पे डाल दिया। और हस्बैंड को ना, अच्छा कुछ लोग होते हैं उनको पसंद होता है कि जैसे मूली वाला गोभी वाला पराठा हो जाए, आलू वाला, कि मतलब उसके फीलिंग जो है ना उसकी ज़्यादा सी होनी चाहिए। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है कि उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए ज़्यादा फुल ना, बिल्कुल थोड़ी सी ना। लेकिन हस्बैंड को होता है कि वो कहते हैं बस बिल्कुल लाइट सी उसके अंदर फीलिंग किया करो कि पता भी ना चले कि। मैंने कहा फिर वो मज़ा ही नहीं आता, वो जायका वो टेस्ट ही नहीं आता जब तक सही पराठे में उसकी फीलिंग करके तो फिर बनाए। लेकिन यार उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी बना देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, और मैंने आपके साथ फिर खाना भी होता है तो मैं फिर लाजमी ऐसे ही बनाती हूँ। कम से कम बंदा खाए, उसके टेस्ट तो आए ना। लेकिन उनको है इतना पसंद ही नहीं है, क्या कर सकते हैं फिर। तो जी यहाँ पे हम लोग बैठ के फिर नाश्ता कर रहे थे, और बेटा मेरा तो आपने देख ही लिया होगा कि वो अपनी मस्तियों में ही रहता है। उसको कोई ना कोई शरारत सूझती रहती है, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। तो यहाँ पे फिर दही था और पराठा। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हस्बैंड को पसंद है कि वो पराठे को खाएंगे ना, मतलब तो वो दो साइड उसकी होती है ना, ऊपर दो मतलब लेयर होती हैं, तो उन्होंने अलग अलग करके खाना था। और मुझे इतनी चीड़ होती है ना इस चीज़ से, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और मैं फिर कहती हूँ कि मेरे ना एक साइड पे मेरे लिए रख दिया करे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे ये अबू ने भेजे थे मौसमी बच्चों के लिए। हस्बैंड भी जा चुके थे, तो मैंने कहा चलो ये टोकरी में डाल के रख देती हूँ, बच्चे स्कूल से आएंगे तो आके तो फिर खा लेंगे। बेटा तो है उसने तो इतने शौक से नहीं थे खाए, लेकिन बेटी आप मेरे वीडियो से अंदाज़ा हो चुका होगा कि उसको खाने पीने का बड़ा शौक है, वो बड़े शौक से खाती है ये चीज़ें ना। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। तो मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुई, तो बेटा भी छोटा सो रहा था। घर में खामोशी थी, बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। ये मैं लाइट ऑन करके ये देखे ना, ये भी सो रहा था।
तो हालांकि मैं इसको जगा रही थी, मैंने आवाज़ भी दी कि मैंने कहा चलो ये उठ जाए, लेकिन कोई नहीं, ये फिर सोया रहा। क्योंकि फिर मैं कह रही थी कि अगर मगरिब में भी सो गया तो रात को फिर ये लेट सोएगा, लेकिन फिर भी खैर सो ही गया था। तो यार ये देखिए यहाँ पे ना शाम को कितना अच्छा लग रहा था और चाँद भी निकला हुआ था। बड़ा अच्छा लगता है ना मगरिब का टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी जब रोशनी होती है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो सर्दियों में ख़ास तौर पे जब मगरिब का टाइम होता है तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये टाइम। तो बस फिर मैं बाहर सहन में निकली, मैंने कहा चलो तोते भी हैं, उनके लिए मैं कपड़ा वगैरह उनके ऊपर डाल दूँ, क्योंकि अब काफ़ी सर्दी हो गई है तो रात को फिर उनको भी तो सर्दी लगती है। तो यहाँ पे ये नीचे ना सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे बिल्ली सोती है, बिल्ली नहीं बल्कि बिल्लियाँ सोती हैं, काफ़ी 4-5 बिल्लियाँ हैं ना हमारे घर में। तो रहती लेकिन दूसरी साइड पे ही हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे इधर सीढ़ियों के नीचे आके तो वो सो जाती हैं। तो उसकी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो लाइट ऑन करूँ, लेकिन सो रही थी, मैंने कहा ये ना वो भाग जाए। यहाँ पे फिर शाम को अब्बू आ चुके थे, उस टाइम अंदर आई हूँ तो फिर थोड़ी देर बाद अब्बू भी आ गए। और यहाँ पे फिर मैंने दूध वगैरह बॉयल किया। अब्बू कह रहे थे कि बच्चे नहीं अभी तक आए ना, तो मैंने कहा आ जाएंगे। साथ मैंने चावल बनाए थे, मिक्स सब्जियाँ। सर्दियों में वैसे ये बड़ा होता है कि सब्जियों गाजर होती है, गोभी, आलू, मटर और ये सारी चीज़ें, कभी मिक्स सब्जियों का सालन बन जाता है, कभी भी चावल बन जाते हैं। तो यहाँ पे चावल रेडी कर लिए थे, तो मैं अब्बू को कह रही थी कि आप खाना खा लें, तो कह रहे थे कि नहीं पहले बच्चों को ले आएँ तो फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, छोटा बेटा भी उठ चुका था। बच्चे उठ जाएं तो पता चल जाता है कि बच्चे घर में आ चुके हैं, बच्चे मौजूद हैं। छोटा बेटा मेरा लगा हुआ था अब्बू के साथ शरारतें करने, मैं अब्बू से कह रही थी कि मैंने कहा अब्बू आपने टोपी पहनी है तो फिर ये भी पहन रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, तो कह रहा था कि मतलब अब्बू को दिखा रहा था कि मैंने भी ये पहनी है। और ये टोपी नहीं पहनता, मजाल है कि ये जूता पहन ले या सॉक्स भी नहीं पहनेगा, और टोपी तो इसने बिल्कुल भी नहीं पहननी होती। तो मैं कहती हूँ ठंड होती है चलो शाम को, दिन को तो ये था कि धूप होती है बाहर भी सहन में काफ़ी। तो लेकिन बच्चे हैं, बच्चों ने कहाँ सुनना होता है। और बस ये अब्बू के साथ लगा हुआ था बातें करने, और अब्बू कह रहे थे मुझे बार बार कि बस तुम जाओ और बच्चों को ले आओ या मैं खुद। हेलो गाइस, ये मेरे बाबा, ये बुबा है, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही तो। ये बुबा सीना ने, हाँ ये ताया बाबू ने, हाँ ये भी ताया मामू ने, ये मामा ने, ये ताया मामू ने, ये भी ताया मामू ने। वाह गुड। आपको यहाँ पे ये भी ट्यूशन से आ चुके थे और ये अपनी गाड़ियों के साथ लगा हुआ था खेलने। तो मैं इसे पूछती थी कौन सी गाड़ी तुम्हें इनमें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कह रहा था ये और मतलब इसको सारी अच्छी लगती है, इसके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं ना, लेकिन ये जो ये वाली है ना, ये इसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये जो दूसरे है ना, जो अमीमा और मेरा बेटा जो छोटा है उमर, ये अपनी शरारतों में लगे हुए थे। और मैंने देखा, मैंने कहा तुम लोगों ने ना ये टावर स्टैंड तोड़ देना है, क्योंकि आजकल तुम लोगों का यही मिशन है कि बस इस पे चढ़ जाओ और ये गाड़ी बना के तो इस पे बैठ जाते हैं। बेटा मेरा उसको उठा रहा था कि तुम उठो और मैं बैठूंगा इस पे। बस ऐसे शाम को ना इनकी बड़ी, ये जब ट्यूशन से आ जाते हैं ना तो इतनी शरारतें करते हैं, यकीन जाने इतना शोर करते हैं। फिर मैं कहती चलो बेचारे सारा दिन स्कूल ट्यूशन और टाइम भी नहीं मिलता बच्चों को, अच्छा होता है कि ये एक्टिविटी किया करें बजाय इसके कि फ़ोन लेके बच्चों को बिठा दिया जाए। उससे अच्छा है कि चलो माओं की थोड़ी सर दर्द तो होती है जब ये शोर करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ फ़ोन से बेहतर है कि बच्चों को कम से कम एक्टिविटी कुछ हो, कुछ भी ये करते रहें, फ़ोन इतना यूज़ मत किया करें बच्चे जो है ना। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और बच्चों को छुट्टी थी क्योंकि अभी इनके पेपर होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सुबह सुबह शॉप पे गए और चीज़ लेकर आ गए, तो मुझे कह रहे थे हमें टोपी दे दे, वो निकाल के जो कैप होती है बर्थडे वाली। तो हमने ना, मैं तो हैप्पी बर्थडे करने लगी हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो तुम लोग की मैं वीडियो बनाती हूँ, तुम लोग करो क्या करते हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे उमर। सबसे पहले उमर पकड़ेगा, चलो
यार कल मैं नहीं काटूंगा। चलो काटो, चलो काटो। अभी नहीं, अभी नहीं। आ जाओ। उसको भी दरमियान में करो ना है। बाजी बाजी क्यों हमको बुला रही है? चलो केक तुम लोग अपना खाओ ना, फिर ठहर के जाना, भी टाइम है। चलो चलो काटो, फिर छुरी रख दो बेटे। चलो उमर को भी पकड़ाओ ना। चलो उमर को भी पकड़ाओ, गंदे बच्चे। आज उसकी बर्थडे है वो। चलो पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू। उम्र का केक है। हैप्पी बर्थडे नीमा का केक। थैंक यू। छुरी ले लो इससे। घर मजा आ गया। हैप्पी बर्थडे। हाँ उनको खाते अब नहीं खाना। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर लिया था, पराठा एक बना के, तो साथ एग फ्राई कर दिए ने। मैंने कहा जल्दी से तुम लोग खा लो, क्योंकि बाजी की कॉल आई थी कि इनको आज सुबह के टाइम ट्यूशन भेज दें। तो बेटा यही कह रहा था कि अब हमने क्यों जाना है, इतनी सुबह क्यों जाएंगे। तो बच्चों को ये भी बड़ा इशू होता है कि हम इतने, इनको ये भी पता चल जाता है कि अभी तो सुबह है, तो हम लोग इतनी सुबह कैसे जाएं। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और छोटे बेटे ने तो अपना पूरा अंडा ही उठा लिया कि लो मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। तो आज बच्चे ट्यूशन जा चुके थे, तो यहाँ पे आज हमारे घर में हमारे दरवाजे लगने थे। आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, क्योंकि रूम के ना दरवाजे अभी नहीं लगे थे, किचन का और बाकी जो दूसरे रूम है उनके दरवाजे लगने थे। और ये बाहर आदमी आया हुआ था और दरवाजे वगैरह सेट किए, दिन को वो रख के चले गए थे। तो मैंने कहा शुक्र है, चलो आहिस्ता आहिस्ता घर में काम हो जाए, लेकिन हो जाए। बस ऐसे ही था। तो यहाँ पे भी वो जो आदमी आए थे दरवाज़ा लगाने के लिए, तो उनके लिए चाय वगैरह रेडी की कि काम उनका ख़त्म हो गया था। उन्होंने सिर्फ रख के ना सेट करके ही जाने थे, लगाने किसी और ने थे। मतलब उन्होंने सिर्फ ये बताना था कि ये किस रूम का है, और साइज़ वगैरह इसके साइज़ का जो है ना वो चेक करके तो रख जाना था। तो यहाँ पे वो जो दूसरे आए थे भाई, उन्होंने आके तो वो ड्रिल मशीन, और ड्रिल मशीन नहीं, ये जो दूसरी मशीन होती है, शायद ड्रिल मशीन तो नहीं, तो उससे ये कर रहे थे, दरवाजे वगैरह इन्होंने लगाए थे। और साथ बच्चे भी लगे हुए थे, बस शोर कर रहे आगे पीछे। और इसी दौरान में बच्चे खेलते खेलते मेरा बेटा गिरा, और काफ़ी सख्त उसको लग गई थी, और काफ़ी बेचारे का खून भी निकला, जो बड़ा बेटा है ना मेरा। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स किया करें, कुछ बताया करें। अल्लाह हाफिज़। सी यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सीसू खाता। पापा गड्डी पे लगाओ जल्दी।